प्रेज लॉ दोस्तों जैसे हमने कल भी वीडियो में सुना, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन के द्वारा कि आपको और मुझे, हम तमाम विश्वासियों को शैतान के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। अगर हम शैतान के ऊपर जय नहीं पाएंगे तो शैतान हम पर विजयी हो सकता है, और जब शैतान हम पर विजयी होगा तो हमें मसीह जीवन जीने में बहुत सारी बाधाएं, रुकावटें आएगी और हमारे जीवन को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम फिर से पुराने जीवन में आ जाएं और नष्ट हो जाएं। तो दोस्तों हमें इसलिए शैतान को जय पाना बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर के हमारे बीच में कई बार विरोध में बातें करता है, दीवार को खड़ी करता है, हमें परमेश्वर के करीब जाने में रुकावटें डालता है, तो जरूरी है उस पर जयवंत होना। अगर वो हार जाएगा तो हमें शांति से, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, क्योंकि एक शैतान ही है जो हमें रुकावटें पैदा करता है। तो दोस्तों बाइबल भी हमें इस बारे में सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। तुमने शैतान के कामों को, उसकी बातों को जान लिया है कि कैसे उसकी बातें परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, और शैतान की बातें हमें परमेश्वर के करीब जाने में, परमेश्वर की सेवा करने में, आत्मिक दौड़ में चलने में रुकावटें पैदा करता है। तो हम एक वचन पढ़ने जा रहे हैं जो लिखा है 2 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय, उसका हम 5 वचन पढ़ने जा रहे हैं जो पौलुस भाई ने लिखा है। वहां पौलुस भाई ये कहता है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। यानी पौलुस प्रेरित भी शैतान की बातों से अनजान नहीं था, शैतान के कामों को, बातों को अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए पौलुस कहता है, आपको और मुझे भी सिखाता है कि हम तमाम उन कोड़ी कल्पनाओं का, बुरी कल्पनाओं का, बुरे विचारों का, बुरे ख्यालों का हम खंडन करते हैं, जो शैतान बार बार हमारे मनों में डालता है। अच्छा, शैतान हमसे लड़ाई कहाँ करता है? लड़ाई की जमीन कहाँ है? वो लड़ाई की जमीन है भाइयों और बहनों, हमारा मन। वो हमारे मन पर बार बार वार करता है, बार बार बुरे विचारों को, बुरी कल्पनाओं को डालता है। और आगे कहता है कि और ऊंची बातों का। ये ऊंची बातें क्या है? ऊंची बातें यानी हमें परमेश्वर से ऊंचा बनाने की बातें और घमंड करने की बातें, उन बातों में हमें डालने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है। जैसे स्वर्ग में जो पहला पाप हुआ था, हम सब जानते हैं कि कैसे स्वर्गदूत के मन में घमंड आया और सोच क्या आई थी कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा बन जाऊं, परमेश्वर